स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि एमपीडीएलएड की पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का यूनिट 5 में से कुल 10 अंक के तो क्वेश्चन आंसर्स ही हैं और 5 के एमसीक्यूज, 2 अंकों के 2 प्रश्न और 6 अंकों का एक प्रश्न। तो क्या आप जानते हैं कि ये कैसे हासिल करना है? स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आपको मिलेंगे डीएलएड के सारे वीडियो लेक्चर्स हर सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री और बहुत ही अच्छी से गारंटी के साथ आप एग्जाम पास कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लेकर आया हूं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का यूनिट 5 का सभी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, इसके पहले मैं इसका एमसीक्यू का वीडियो लेक्चर बना चुका हूं जो इस चैनल पर है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा और सारे चैनल के हमारे चैनल पे वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए कि प्लेलिस्ट में आपको एक एक विषय का अलग अलग सारे वीडियो मिलेंगे, हर यूनिट का मिलेगा। तो सभी सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मौजूद हैं, तो डिटेल में देखिए। और आप चाहते हैं कि इन सभी के आपको नोट्स डिटेल में सब कुछ मिले, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम पैसे में आपको सारे फुल कोर्स, सारा नोट्स फुल कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला है व्हाट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? पहला प्रश्न है व्हाट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? तो एन एनेक्डोटे इज अ रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ कंडक्ट ऑफ ए स्टूडेंट। एक छात्र का बिहेवियर। मैं आपको एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में हिंदी में पहले समझा दूं कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है। शिक्षक क्या करता है, कक्षा में छात्र को देखता है कि छात्र कैसा व्यवहार कर रहा है, कक्षा के बाहर उसका व्यवहार कैसा है, उसका डिसिप्लिन कैसा है, पढ़ाई में वो कैसा है, उसका सामाजिक जो समरसता है, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना, ये उसमें कैसा है, उसके लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है शिक्षक, उसे ही कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं वो कैसे होता है। तो एन एनेक्डोटे इज अ रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ कंडक्ट ऑफ ए स्टूडेंट। इट इज यूज्ड बाय द टीचर। इट इज यूज्ड बाय द टीचर। कौन इस्तेमाल करता है एनेक्डोटे रिकॉर्ड? टीचर इस्तेमाल करता है। टू रिकॉर्ड द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ स्टूडेंट इनसाइड और आउटसाइड द क्लास। कक्षा के बाहर और कक्षा के अंदर छात्र का जो बिहेवियर है, जो व्यवहारिक पैटर्न है, उसका व्यवहार है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए शिक्षक एनेक्डोटे रिकॉर्ड को इस्तेमाल करता है। The teacher keeps card by of students notes conduct and behavior of the students। छात्र के बिहेवियर का, उसके व्यवहार का, इन सब का नोट बनाकर रखना होता है। कौन रखता है? ये टीचर रखता है। इसे ही कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। एक अच्छी परीक्षा, अच्छी जांच पड़ताल के क्या लक्षण है, कैसे अच्छी परीक्षा कराई जाती है, अच्छी परीक्षा में क्या होता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप खुद जानते होंगे, आप खुद भी परीक्षा देते हैं तो आप जानते होंगे कि आपको क्वेश्चंस ऐसे चाहिए जो बहुत कठिन भी ना हो लेकिन बहुत सरल भी ना हो। आप चाहते होंगे कि ऐसे क्वेश्चन है जिनके बहुत लॉन्ग, बहुत लंबे लंबे उत्तर ना लिखने पड़े, और क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, इसका इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। आप ऐसा ही चाहते होंगे। तो जी हाँ, अच्छी परीक्षा के यही लक्षण है, यही गुण है ना, यही खासियत होती है। तो वही हमें यहां पूछा गया है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। तो देखिए, एग्जाम्स मस्ट बी इनटू अकाउंट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। पहला क्या है कि एग्जाम्स मस्ट बी इनटू अकाउंट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग के जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, यानी जिस संदर्भ में पाठ को पढ़ाया गया है, यानी जिस संदर्भ में विषय को पढ़ाया गया, उसी संदर्भ में परीक्षा लेनी चाहिए। पूछा गया था पॉलिटिकल वे में, तो पॉलिटिकल वे में परीक्षा लेनी चाहिए, यानी कि जिस मकसद से पढ़ाया गया है उसी मकसद से परीक्षा लीजिए कि उस मकसद को छात्रों ने सीखा है कि नहीं सीखा, है ना। ठीक, तो एग्जाम्स मस्ट बी इनटू अकाउंट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। जिस संदर्भ में पढ़ाया गया था उसी संदर्भ में परीक्षा होनी चाहिए। दूसरा, स्टूडेंट शुड नॉट बी, क्वेश्चन शुड नॉट बी इजी एंड वेरी डिफिकल्ट। जो क्वेश्चंस हैं वो शुड नॉट बी वेरी इजी एंड वेरी डिफिकल्ट। बहुत आसान भी नहीं होने चाहिए, हर कोई सॉल्व कर लेगा, बहुत कठिन भी ना चाहिए कि कोई सॉल्व भी ना कर पाए, है ना। तो क्वेश्चन शुड नॉट बी वेरी इजी एंड वेरी डिफिकल्ट। तीसरा, क्लियर इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स। एक साफ साफ इंस्ट्रक्शन, एक बढ़िया दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। स्टूडेंट्स, आपके डीएलएड के एग्जाम में भी फ्रंट पेज पर सबसे ऊपर आपको दिशा निर्देश ही दिए रहते हैं, जो कि आप देख सकते हो। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दिशा निर्देश है क्वेश्चन पेपर के, डीएलएड के क्वेश्चन पेपर में यही दिशा निर्देश आते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स। चौथा,
आंसर शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, जो आंसर्स होने चाहिए बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। आंसर शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे लंबे उत्तर लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए छात्रों को, ठीक। आंसर शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग। तो ये चार मैंने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स, चार गुण लिख दिए अच्छी परीक्षा के, गुड एग्जामिनेशन के, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। What do you mean by CCE? ये CCE क्या होता है ना? CCE हम ऑलरेडी अभी MCQ वाले वीडियो लेक्चर हमने पढ़ा था, CCE का फुल फॉर्म पढ़ा था हमने, करिकुलम इवैल्यूएशन, ठीक। तो CCE जो है वो क्या है? स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन लर्निंग है, ठीक है। ये स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है। CCE refers to a system of school based evaluation of students that covers all aspect of student development। किसी छात्र का कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है, इस बात का आंकलन करने के लिए CCE इस्तेमाल किया जाता है। CCE refers to a system of school-based evaluation of students that covers all aspects of student development. That covers all aspects of student development. It is a development process of assessment. Assessment का आंकलन करने का, जांचने परखने का एक प्रोसेस है, विधि है ये, ठीक है। It is a development process of assessment. ठीक, तो ये तीन महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बढ़ता हूं मैं चौथे प्रश्न की ओर। व्हाट इज द प्लानिंग इन टीचिंग, ठीक है। तो तुम्हारा चौथा प्रश्न है व्हाट इज प्लानिंग इन टीचिंग। तो यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा तो नहीं है, लेकिन आपको उत्तर समझा देता हूँ कि लिखना कैसे है। व्हाट इज प्लानिंग इन टीचिंग, प्लानिंग का क्या महत्वपूर्ण रोल है। देखो, तो आपको लिखना क्या है कि प्लानिंग मतलब अगर आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं तो आप ऑलरेडी घर से कुछ पढ़कर जाएंगे, कुछ सीख कर जाएंगे, नोट्स बनाकर ले जाएंगे, और शुरुआत में आप बच्चों को क्या बताएंगे, फिर बाद में क्या बताएंगे, और अंत में जब खत्म करना है तब क्या बताएंगे, ये पूरा प्लान करके जाते हैं। जो ऐसा प्लान करके नहीं जाता वो कक्षा में घबरा जाता है, कक्षा में अटक जाता है, बीच में समझ में नहीं आता उसे क्या करना है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो जब मैं पहली बार टीचर बना था, मैं अपनी कहानी बताता हूं। 2017 में जब पहली बार मैं शिक्षक बना, तो जब मैं क्लास देने गया तो क्या हुआ, मेरे जो सर थे वो बच्चों को पूरा बैच था, पूरा 100 से ज्यादा बच्चों का बैच था, 102 103 लोग उस बैच में थे, 100 से ज्यादा बच्चों का बैच है, 10वीं कक्षा का बैच था वो। और पीछे मेरे सर खड़े हुए थे जिन्होंने मुझे टीचर बनाया, जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी था। उन्होंने, उनकी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने मुझे देखा और मैं, हाथ पैर मेरे कांप रहे हैं, पसीना टपक रहा है, मैं घबरा गया कि मैं क्या बोलूं। बोर्ड पे लिख रहा हूं तो ऐसे मेरा मार्कर ऐसे हिल रहा था, मेरे पैर कांप रहे थे, पैर ऐसे टिक नहीं रहे थे, ठीक है, मैं कांप रहा था। तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, बहुत घबराया हुआ था। तो मेरे शिक्षक ने मुझे भरोसा दिया कि तुम जो घर से आए हो, सीख कर आए हो, जो प्लान किया है, उस पेज मेरे हाथ में था, उसको देखो, उन नोट्स को देखो और वैसे ही पढ़ाओ। और उन्होंने कहा रिलैक्स, और जैसे प्लान करके आओ, जो सीख कर आए हो वही पढ़ाओ, जो तैयारी करके आओ। तो मैंने देखा, आंख बंद की, और एक बार जो मैंने प्लान किया था मन में शुरू कर दिया। तो फटाफट मेरा सारा डर गायब हो गया और फटाफट मैं सब छात्रों को समझाने लगा और बताने लगा। तो इस प्रकार से मेरी टीचर बनने की जर्नी थी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप प्लान करके नहीं जाओगे तो आप टीचिंग नहीं कर पाओगे, आप घबराओगे, नर्वस हो जाओगे, अटक जाओगे, भूल जाओगे, जो पढ़ा नहीं पाओगे कक्षा में। तो कक्षा में अच्छा पढ़ाने के लिए, नर्वसनेस से बचने के लिए और छात्रों को सही नॉलेज देने के लिए, बहुत ही इफेक्टिव टीचिंग के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट में कंक्लूजन तक, सारांश के हमने क्या सीखा, रिवीजन तक सब कुछ होता है। तो ये प्लानिंग इसलिए बहुत जरूरी है और यही प्लानिंग है। तो इसे आप अपने शब्दों में परीक्षा में लिख दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टीचर्स डायरी। टीचर्स डायरी पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, टीचर्स की डायरी पे एक शॉर्ट नोट। तो भाई टीचर्स जो होते हैं वो डायरी मेंटेन करते हैं। उदाहरण के तौर पर कक्षा में 50 छात्र हैं और 50 छात्रों के व्यवहार को याद रख पाना मुश्किल होता है, ठीक है, कठिन है थोड़ा सा। तो अगर मान लो कभी प्रिंसिपल या फिर उन छात्रों के जो पेरेंट्स आते हैं वो आपसे पूछते हैं कि हमारा लड़का पढ़ने में कैसा है, ये छात्र पढ़ने में कैसा है, इसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, क्या नहीं, इसके मार्क्स बताइए। तो इसके लिए आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। तो टीचर क्या करता है, छात्र का व्यवहार, छात्र का डेवलपमेंट, उसकी उन्नति, इन सब के लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है और लिख कर रखता है कि ये छात्र क्लास में बदमाश है और ये छात्र के व्यवहार में सुधार हुआ है, ये छात्र का विषय मैथ कमजोर था, उसके मैथ में अच्छे नंबर आए हैं, मैथ थोड़ा उसका स्ट्रांग बना है। तो इस प्रकार का जो पूरा डेटा रिकॉर्ड करके रखना, इन सब का रिकॉर्ड करके डायरी में लिख कर रखना, इसे ही कहते हैं टीचर्स डायरी। जो हम प्रिंसिपल को, बच्चों के गार्जियंस को या ऑफिसर्स को दिखाते हैं मेंटेन, जो हमने करके रखी होती है, उसे क्या कहते हैं, टीचर्स डायरी करते हैं। ये टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है और स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए भी हेल्पफुल है। तो ये है टीचर्स डायरी। तो स्टूडेंट्स ये हो गए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। सो स्टूडेंट्स 2 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेने के बाद अब हम बात करते हैं कि 6 मार्क्स के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला यहां पर प्रश्न है व्हाट इज लेसन प्लानिंग, राइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड नीड। उसकी इंपॉर्टेंस और नीड बताइए। लेसन प्लानिंग क्या होता है, उसका महत्व और उसकी जरूरत को समझाइए, बताइए। तो व्हाट इज लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लानिंग सिग्निफाइज द प्रिपरेशन ऑफ ए टीचर इन विच ही डिसाइड्स हाउ टू टीच हिज स्टूडेंट्स।
एक शिक्षक अपने छात्रों को कैसे पढ़ाना चाहता है, इसका जो प्लान बनाकर रखता है उसे ही लेसन प्लानिंग कहते हैं। जी हाँ, किसी भी पाठ को पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग शिक्षक का, तो जो शिक्षक जो तरीका बनाता है उसे तो लेसन प्लान कहते हैं। जी हाँ, लेसन प्लान सिग्निफाइज द प्रिपरेशन ऑफ अ टीचर, टीचर की तैयारी होती है पाठ को पढ़ाने की। सिग्निफाइज द प्रिपरेशन ऑफ अ टीचर इन विच ही डिसाइड्स हाउ टू टीच हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है वो डिसाइड करता है। यही क्या है, लेसन प्लान है। अब लेसन प्लान की इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंस और उसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है। देखिए, लेसन प्लान बनाकर जाएंगे तो क्लास में टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सोचना नहीं पड़ेगा एट द मोमेंट कैसे पढ़ाऊं क्या पढ़ाऊं, है ना। फटाफट आपको प्लान पता है, आप घर से डिसाइड करके आए, आप प्लान बनाकर आए, फटाफट पढ़ा दीजिए। और शुरू में क्या पढ़ना है, बीच में क्या पढ़ना है, अंत में क्या पढ़ना है, ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड होता है, तो इससे समय बचता है और टीचिंग बड़ी अच्छी लगती है। शिक्षक कहीं अटकता नहीं, भूलता नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ाता है और अच्छा रिजल्ट आता है, बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और टीचिंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव और अच्छी नजर आती है, ऑफिशियल नजर आती है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंस एंड नीड की बात कर लेते हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट इज ऑर्गेनाइज प्रॉपरली। इससे क्या होता है, लेसन प्लान से जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित नजर आता है एकदम बढ़िया से। नो वेस्टेज ऑफ टाइम, समय का कोई भी वेस्ट नहीं होता है, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम, कोई भी समय वेस्ट नहीं होता। तीसरा, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलर वर्क, ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड यानी एकदम सुव्यवस्थित, अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित, और क्या होता है, रेगुलर, एकदम सही तरीके से प्लान बना हुआ है, तो आज का प्लान ये है, कल का प्लान ये है, तो एकदम रेगुलर है। ऐसा नहीं कि आज प्लान नहीं बनाया तो आज पढ़ा नहीं पा रहा हूं, है ना, ऐसा नहीं। तो इसमें वेल ऑर्गेनाइज और रेगुलर वर्क होता है, बढ़िया से सुव्यवस्थित होगा और डेली होगा और एकदम रेगुलर इंटरवल टाइम पर होगा, सुव्यवस्थित तरीके से। प्रॉपर एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग, इसमें पढ़ाई का बहुत ही अच्छा माहौल मिलेगा, बहुत अच्छा माहौल दिखेगा पढ़ाई का, और साथ ही साथ शिक्षक जो है, छात्रों को लगेगा कि शिक्षक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत तरीके से पढ़ाते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन टीचर है। तो इस प्रकार से जो है बहुत अच्छा दिखेगा। लेसन प्लान जो है टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है, बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, बच्चे रुचि लेते हैं पढ़ने में, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। What do you understand by evaluation? Right, its type. Evaluation क्या होता है, उसके प्रकार लिखिए। What is evaluation? Right, its type. तो evaluation की बात करें तो evaluation means testing और examination of recent development. पढ़ाने के बाद छात्र ने क्या सीखा, उसे क्या आता है, इस बात की अगर परीक्षा लेनी है, टेस्ट लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा, टेस्ट लेना पड़ेगा या फिर इवेल्युएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इवेल्युएशन मीन्स टेस्टिंग और एग्जामिनेशन ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट ऑन द, अब इसके टाइप्स भी हैं भाई, इसके टाइप्स बने हुए हैं। ठीक है, 4 टाइप्स है टोटल। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस यानी मकसद के आधार पर, आप जो टेस्ट ले रहे हैं उससे क्या जानना चाहते हैं, उस मकसद के आधार पर टेस्ट के टाइप बने हैं, इवोल्यूशन के टाइप बने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस इवोल्यूशन इज ऑफ 4 टाइप्स। आपको 2 मार्क्स के लिए भी सवाल पूछ सकता है कि पर्पस के बेसिस पे इवोल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं या कितने टाइप्स होते हैं, कौन से होते हैं। तो 4 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स को तो नहीं, 2 मार्क्स के लिए लिखने आ सकता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस इवोल्यूशन इज ऑफ 4 टाइप्स। इवोल्यूशन जो होता है 4 प्रकार का होता है। कौन सा, प्लेसमेंट इवोल्यूशन, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन और डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन और समेटिव इवोल्यूशन। तो ये हो गए आपके सामने, देख सकते हैं, प्लेसमेंट इवोल्यूशन, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन और समेटिव इवोल्यूशन। तो इस प्रकार के इवोल्यूशन जो 4 आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक, तो ये 4 है, ध्यान रखिएगा। नाम फिर से रिपीट कर देता हूं, प्लेसमेंट इवोल्यूशन, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन और समेटिव इवोल्यूशन। एग्जाम में क्या करना है, आपने 1 टाइप लिखा प्लेसमेंट इवोल्यूशन, फिर डैश दीजिए, फिर इसमें थ्योरी लिख दिए 3-4 लाइन की, फिर नंबर 2 फॉर्मेटिव इवोल्यूशन लिखिए, फिर उसमें 2-3 थ्योरी लिख दीजिए 2-3 लाइन की। ऐसे करके चारों को एक बारी बारी लिखिए और उसमें थ्योरी लिखिए 3-3 4-4 लाइन की। इससे आपका आंसर बड़ा दिखेगा और लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा आपका और बढ़िया नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हो गए। बढ़ते हैं तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं परीक्षा में। What do you understand by objective type of test? ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव मतलब समझते हैं बहुविकल्पीय वाले, है ना, जिसमें एक नंबर में पूछा जाता है, बहुविकल्पीय एमसीक्यू जिसे कहते हैं, ये सारी चीजें है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं, वैकल्पिक जो होते हैं, उनके टेस्ट टाइप क्या है, उसमें कितने प्रकार के टेस्ट होती हैं। हमने बचपन में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है और आपने पढ़ा भी होगा और पढ़ाएंगे भी आगे चल के छात्रों के। जैसे हम सही जोड़ी मिलाव देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान भरो देते हैं, 1 वर्ड 1 सेंटेंस में, है ना, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू यानी कि 4 में से एक सही उत्तर चुनिए, है ना। तो ये सारी जो टाइप्स ऑफ टेस्ट है ये ऑब्जेक्टिव के हैं, वही आते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट 2 होते हैं, एक रिकॉल टेस्ट और एक रिकॉग्निशन। रिकॉल का मतलब होता है पुराना सीखा हुआ फिर से याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, उसको बोलते हैं रिकॉल टेस्ट। ठीक है, उसमें ट्रू एंड फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि उसमें दिया जाएगा, अब बताना पड़ेगा कि सही है कि गलत है, या फिर 2 सेंटेंस दे जाएंगे उसमें से कौन सा सही है बताना पड़ेगा। तो रिकॉल करने के लिए, यानी
पहले से पढ़ाया है और आंसर भी दे दो, लेकिन पूछो क्या ये आंसर सही है कि गलत है। तो रिकॉल टेस्ट, ठीक है। रिकॉल टेस्ट दो टाइप की होती है, कौन सा, सिंपल रिकॉल टेस्ट और एक कंप्लीशन रिकॉल कंप्लीशन टेस्ट, है ना। कंप्लीटेशन मतलब टोटल कितना सीखा उसके लिए, और सिंपल मतलब जितना आया उतने के लिए। और रिकॉग्निशन टेस्ट आपको मैंने पहले बताया कि जो टेबल दिख रहा है ना, ये टेबल जरूर बनाइएगा एग्जाम में, सबसे पहले टेबल जरूर बनाइएगा अगर ये सवाल आया तो। क्या टेबल बनाइए, देखिए टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, देयर आर टू टाइप्स, रिकॉल टेस्ट और रिकॉग्निशन टेस्ट। रिकॉल टेस्ट और दो टाइप के होते हैं, सिंपल रिकॉल टेस्ट और कंप्लीटेशन टेस्ट। कंप्लीटेशन टेस्ट और चार टाइप का है, अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टेस्ट, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना, मैचिंग टेस्ट सही जोड़ी मिलाओ, और क्लासिफिकेशन टेस्ट यानी कि क्लासिफाई करो या डिफरेंस लिखो, यानी इसके बीच में डिफरेंस, प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच डिफरेंस, बायोटिक अबायोटिक के बीच डिफरेंस, वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन के बीच डिफरेंस। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन वाले टेस्ट भी होते हैं। तो ये हो गए सारे टेस्ट के टाइप। तो स्टूडेंट्स ये इतने प्रकार के जो टेस्ट हैं आपको पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। तो ये तीन सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स के लिए, या फिर हो सकता है कि इनमें से थोड़ा थोड़ा करके 2 मार्क्स के लिए भी पूछ दे। तो ये हो गया आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसे लगी और आगे किस चैप्टर की किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। और प्लीज स्टूडेंट्स लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्लासमेट और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाकर लाऊं आपके सामने। तो चलिए स्टूडेंट देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर आपको इस तरह के कुछ वीडियोस चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, और आप हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।